At our previous two lecture, we read about the chemical reaction of alcohol, in which first type reaction, in which the OH bond cleavage, which is the acidic reaction of the alcohol. And after this, we read about the reaction of alcohol in which ROH bond is cleavage, यानी कि जिसके अंदर R और OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था और आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये दो टाइप की रिएक्शन की स्टडी अपन कर चुके हैं। नाउ लेट्स वी डिस्कस द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल, बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप आर पार्टिसिपेट। तो आपके पास जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है? बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप पार्टिसिपेट। ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और OH भी ग्रुप का। अभी तक आपने देखो दो टाइप की रिएक्शन ये रीड की थी आपने इसके बारे में। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या बना? RO- एंड H+ बना। तो आपने ये कहा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है? अल्कोहल की एसिडिक करेक्टर वाली रिएक्शन है। इनका जो ऑर्डर था वो क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल था, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन थी उनके अंदर आपने क्या किया था? कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हुआ था? बिटवीन द R एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो आपके पास क्या बना था? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन हुआ इसलिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथेनॉल ये ऑर्डर था। इसमें जो रिएक्शंस आई थी वो रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, RMgX, एसाइलेशन, एस्टिफिकेशन। और यहाँ जो रिएक्शन थी विद HX, PCl5, PCl3, SOCl2, NH3, रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI। अब देखिए आपके पास जो थर्ड कैटेगरी की जो रिएक्शन है इसके अंदर उनकी बात करते हैं अपन। इन थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर जो 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? देखो फर्स्ट तो आपके पास है डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए जिस नाम से ही पता चल रहा है अपने को, ये सोचो कि एक बार यहाँ पे डी नहीं लगा हुआ होता तो और हाइड्रेशन होता तो आप क्या कहते हैं कि +H2O, कि आपके जो रिएक्टेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है? +H2O। और ये क्या है? डिहाइड्रेशन। इट मीन्स एल्कोहल की इन रिएक्शन के अंदर क्या बाहर निकलेगा? -H2O। और उसके लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप काम में ले सकते हो। सेकेंड टाइप जो रिएक्शन है वो क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन। इट मीन्स इन रिएक्शन के अंदर क्या बाहर निकलेगा? -H2। और ऑक्सीडेशन के लिए या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? तो ये 3 टाइप की रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो नेक्स्ट अपन 1 बाय 1 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट मीन्स एल्कोहल में से क्या लिबरेट होगा? -H2O लिबरेट होगा। -H2O को लिबरेट करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग रेजेंट की भी ज़रूरत है। तो इन रिएक्शंस के अंदर जो डिहाइड्रेटिंग रेजेंट है वो क्या हो सकता है? डिहाइड्रेटिंग रेजेंट देखिए वो हो सकता है कॉन्सनट्रेट H2SO4। रिमाइंड कीजिएगा यहाँ पे, जब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बात की थी तो एक जगह तो आया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यदि आपको हाइड्रेशन करना है तो डाइल्यूट H2SO4 काम में लेना है, और आपको यदि डिहाइड्रेशन करना है तो क्या काम में लेना है? कॉन्सनट्रेट H2SO4। देखिए ध्यान देना,
यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको प्लस H2O करना है तो जो रेजेंट काम में लोगे वो कौन सा लोगे, डाइल्यूट H2SO4। और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में से आपको माइनस H2O करना है तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 काम में लेना पड़ेगा। देखिए क्या फ़र्क है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 में। ये तो किसका काम करता है, माइनस H2O का, और ये किसका काम करता है, प्लस H2O का। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कॉन्सेंट्रेट, देखो H2SO4 के बारे में अपन जानते हैं, इट हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू अटैच विद वाटर एंड स्ट्रांगली फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। H2SO4 है वो H2O के साथ ऐड करने की टेंडेंसी रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे H ऑक्सीजन, S ऑक्सीजन, H डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपके पास H और ये ऑक्सीजन H, यहाँ से ये H ऑक्सीजन और ये H, फिर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2SO4 का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ज़रा ध्यान देना, क्या डाइल्यूट H2SO4 को अब वाटर की जरूरत है, नहीं है, बिकॉज इट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब अमाउंट ऑफ H2SO4 इज वेरी लेस एंड द अमाउंट ऑफ H2O इज ग्रेटर। तो डाइल्यूट H2SO4 में H2SO4 की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो H2SO4 को जितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होना था उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो चुका है एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल अवेलेबल। उसके बाद में भी आपके पास क्या हुआ, H2O मॉलिक्यूल बच गए। तो ये शोर्स है डाइल्यूट H2SO4 क्या देने के लिए, H2O देने के लिए। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का मतलब ये हो गया द अमाउंट ऑफ H2SO4 इज ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। तो H2SO4, कुछ H2SO4 को तो क्या मिल चुका है, वाटर मिल चुका है, लेकिन कुछ H2SO4 अभी क्या है, बाकी है, उनको किसकी जरूरत है, H2O की। तो ये क्या करते हैं, आपके रिएक्टेंट में से क्या निकाल लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेंगे। ये फर्क है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। क्लियर। तो अभी अपन जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में दे रखी है तो उसकी भी बात करेंगे अपन। देखो डिहाइड्रेटिंग रेजेंट और भी हो सकते हैं, P2O3, P2O5, P4O10, DCC, ये सब हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए एल्को, अपने जो सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूँ तो क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से लेके चलेंगे अपन। जैसे देखिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सॉरी मेरे पास है CH3 CH2OH और आपने यहाँ ले लिया क्या, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 किसका काम करेगा, माइनस H2O का, यानी कि डिहाइड्रेशन का काम करेगा। ये अल्फा कार्बन है विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, और ये कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से क्या बाहर निकल जाएगा, H। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इस कार्बन को एक वैलेंसी का नुकसान हुआ और इस कार्बन को भी एक वैलेंसी का नुकसान हुआ। तो देखो OH यहाँ से चला गया और H यहाँ से चला गया। इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी कम हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, बॉन्ड आ जाएगा और दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके पास ये क्या बन गया, इथीन बन गया। ध्यान देना, एक तो इस रिएक्शन के लिए क्या क्या कहेंगे अपन, ये क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये क्या है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अल्फा से एक ग्रुप बाहर जा रहा है, बीटा से भी एक एटम या एक ग्रुप बाहर जा रहा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकता हूँ और अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकता हूँ। साथ में इस रिएक्शन के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे, इट इज़ द मेथड बाय विच वी कैन कन्वर्ट द एल्कोहल इनटू एल्कीन। देखिए जैसे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस एल्कीन फ्रॉम दिस एल्कोहल, कि आप एल्कीन को एल्कोहल से कैसे बनाओगे, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मेरे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसके लिए मैं क्या काम में लूँगा, डिहाइड्रेटिंग रेजेंट को काम में लूँगा। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन। तो देखिए फिर इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे अपन। फर्स्ट मैकेनिज्म के अंदर बात करें अपन तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, देखो
फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में जो आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4 है वो क्या करेगा, एक H+ को डोनेट करेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, H2SO4 डोनेट H+। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपका H2SO4 है वो एक H+ को डोनेट करेगा। तो देखिए H2SO4 क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, H+ को और HSO4 माइनस को। क्लियर, एसिड है तो H+ डोनेट करेगा ही। सेकेंड स्टेप की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, CH3 और ये CH2 और ये OH और साथ में आ गया क्या आपके पास ये एक H+। क्लियर। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H अंदर की तरफ आएगा तो इन सब में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये OH2 के ऊपर प्लस चार्ज बन गया। आप जानते हो कि H2O है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही H2O का फॉर्मेशन होगा ये बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप बन गया है मतलब अभी ये। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, लिबरेशन ऑफ H2O, या आप ऐसा भी कह सकते हो क्या, रिमूवल ऑफ H2O। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा मेरे पास, रिमूवल ऑफ H2O। तो देखिए मेरे पास है CH3 CH2 और ये OH2 के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। क्लियर। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, और दूसरी बात ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो देन कार्बन क्या है, ज़्यादा है। तो आपके पास क्या बना, ये CH3 और CH2 के ऊपर प्लस चार्ज और ये H2O। ध्यान देना यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, H2SO4 ने एक H+ डोनेट किया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 या H2O में कन्वर्ट हो गया। एंड वी नो दैट H2O इज द गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H2 एक्सेप्ट करेगा और किधर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ। एंड आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये जो अच्छा एक चीज और नोटिस करना यहाँ पे, यदि मैं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करूं, मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, देन आई सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तब मैं सबसे पहले किस पे फोकस करूंगा, क्या देखूंगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, देन आई थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इट मीन्स ये हो गया कि कोई मेरे को ये कहे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेरे को क्या देखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोज टाइप ऑफ एल्कोहल विच प्रोड्यूस द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो द ग्रेटर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल। इट मीन्स हमारे पास वजह आ गई है डिहाइड्रेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए। किसके बेसिस पे करोगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट के अंदर देखो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये क्या कर देगा, आपको एक H+ डोनेट कर देगा, रिमूवल ऑफ 1 H+। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में फोर्थ स्टेप के अंदर लिख दूंगा मैं क्या, रिमूवल ऑफ 1 H+। तो देखिए मेरे पास है CH3 CH2 के ऊपर प्लस चार्ज है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लेता हूँ मैं CH2H, अब भी CH3 है ये। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो CH2 CH2 के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा।
इन दोनों की वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो मेरे पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H+। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास मैकेनिज्म थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। इस ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये क्या है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर मैं क्या डिसाइड और मतलब क्या कंसिडर और करना चाहूँगा, सेडजेक रूल को भी कंसिडर करना चाहूँगा। अभी आपने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया था इथाइल एल्कोहल का, और उससे आपको क्या मिली है, एथीन मिली है। देखो दोबारा से लर्न कीजिए, H2SO4 के आयोनाइजेशन से क्या मिला आपको, H+। हाइड्रोजल ग्रुप का क्या हो गया, प्रोटोनेशन, ठीक है। और यहाँ पे H2 लिविंग ग्रुप है तो ये क्या चला गया, बाहर चला गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। वो हमारे लिए एक फोकस करने लायक पॉइंट था, क्योंकि हम इसी से क्या बताएंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू द डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताएंगे। लास्ट के अंदर क्या हुआ, एक H+ का रिमूवल हो गया, जिससे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये तो बात हो गई इसकी मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है तो बढ़िया से इसको आप लर्न कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल बोर्ड की कॉपी में आपको इसी स्टाइल के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ एल्कोहल्स यहाँ लेता हूँ और उनकी रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे अपन विद रेस्पेक्ट टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, जैसे देखिए CH3 और ये CHOH। नेक्स्ट है मेरे पास CH3 और ये COH। एक मेरे पास है CH3CH2OH। और रिएक्टिविटी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको क्या सोचना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट था वो क्या था आपका, कार्बोकेटाइन था। क्या था, कार्बोकेटाइन। तो मैं बस यही देखूंगा कि कौन सा एल्कोहल मेरे को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। देखिए यदि ये OH यहाँ से बाहर जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? यदि ये एल्कोहल यहाँ से बाहर जाए तो मेरे पास क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और ये OH यदि यहाँ से बाहर जाए तो मेरे पास क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। एंड आई ऑलरेडी नो दैट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन का जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एल्कोहल का जो ऑर्डर होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड, और ये क्या है, थर्ड। तो इन तीनों को चेक करता हूँ मैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में बना, सेकेंड के अंदर। उसके बाद में किस में बना, फर्स्ट के अंदर। तो ये फर्स्ट, और इसके बाद में किस में बना मेरे पास, थर्ड के अंदर। देखिए जो आपका स्केलेटन है ना वो चेंज हो सकता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल तो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक तो ये एल्कोहल है मेरे पास, और एक मान लीजिए मेरे पास ये एल्कोहल है, और एक मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एल्कोहल है। ठीक है, स्केलेटन चेंज हो सकता है लेकिन डिग्री ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं होगा। मैं इस एल्कोहल को देखूं तो देखो ये एल्कोहल कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। तो आपके पास ये जो एल्कोहल है ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन देगा आपको, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। या वैसे भी आप देख लो कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या करेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही करेगा। इसकी मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, 1 से अटैच है, 2 से अटैच है, 3 से अटैच है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये एल्कोहल किससे अटैच है, केवल 1 से ही अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। तो कैसा होगा ये 1 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या जनरेट करेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, फर्स्ट है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड है, और ये मेरे पास क्या है, थर्ड है। तो मैं यदि बात करना चाहूँ तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा दे रहा है, सेकंड दे रहा है, सेकंड के बाद में फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद में क्या है, थर्ड है। तो इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो मोर रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद में आएगा क्या, फर्स्ट, उसके बाद में आएगा आपके पास क्या, थर्ड। तो देखो
डिग्री स्केलेटन चेंज हो सकता है भाई, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके पीछे का पार्ट स्केलेटन कोई और हो सकता है, लेकिन डिग्री ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं होगा। तो कैसा भी स्केलेटन आ जाए, आप क्या डिसाइड कर लेना, डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड कर लेना, उसी से आपको क्या मिल जाएगा, उसी से हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का पता चल जाएगा, और वही क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी कैटेगरी के अंदर अपन एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। देखिए मेरे पास है CH3 CH OH और ये CH2 और ये OH। अब की बार मैंने क्या लिया है, ब्यूट 2 लिया है। क्या लिया है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, और 2 नंबर पे OH लगा हुआ तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। किसके साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी। देखिए इस OH के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो ये कैसा कार्बन है, अल्फा। अल्फा की जस्ट आगे वाली पोजीशन कौन सी है, बीटा, और इधर भी कौन सी है आपके पास, बीटा। इट मीन्स वी हैव, देखो ये जो रिएक्शन थी ये क्या थी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन थी। क्लियर, यही अपन ने सीखा था इनिशियल के अंदर। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, आई हैव द 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो मेरे पास क्या है यहाँ, 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्लियर, अभी पहले वाली जो सिचुएशन थी उसमें आपके पास क्या था, CH3 CH2 OH अल्फा एंड बीटा, ओनली 1 टाइप बीटा कार्बन, इट मीन्स वी हैव ओनली द 1 टाइप बीटा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो 2 टाइप के बीटा कार्बन है तो 2 टाइप के क्या होंगे आपके पास, बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, सैडजेप रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा, सैडजेप रूल फॉलो होगा। सैडजेप रूल कब फॉलो होता है, वैसे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉलो होता है। क्या कहता है सैडजेप रूल, सैडजेप रूल ये कहता है कि यदि आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान आपके पास रिएक्टेंट के अंदर यदि 2 टाइप के बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द सैडजेप रूल, ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन the hydrogen atom eliminate on that beta carbon atom which contain the lesser number of hydrogen atom eliminate on that beta carbon atom which contain the lesser number of hydrogen। सैडजेप रूल ये कहता है यदि आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने जा रहे हो और आपके पास 2 टाइप के बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन एटम कहाँ से एलिमिनेट होगा, उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर हाइड्रोजन का जो नंबर है, डिजिट है, संख्या है, वो क्या है, कम है। तो यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ कितने हैं, 3। ऐसा ये रूल, मतलब रूल भले ही ये कह रहा है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर हाइड्रोजन का क्या है, कम है, और वास्तव में क्या है, सैडजेप रूल का जो सीधा सीधा संबंध है वो किससे है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से है। किससे है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से इसका रिलेशन है। तो चलो अपन इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो पहली बात तो अपन ये सीख के आए हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन है तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H जाएंगे अकॉर्डिंग टू सैडजेप रूल, अपन इसको लर्न कर चुके हैं। तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH, इस कार्बन को एक वैलेंसी का नुकसान और इस कार्बन को भी एक वैलेंसी का नुकसान, दोनों आपस में कंबाइंड कर लेंगे अपनी वैलेंसी को और वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। और मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये क्या है आपके पास, ब्यूट 2इन है। क्या है, ब्यूट 2इन है। और एक ये आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना ये कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। कैसा है, मेजर प्रोडक्ट। और इसमें क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। तो मैं माइनर प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH3, ये क्या है मेरे पास, ब्यूट 1इन है। क्यों बना ये प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि यदि इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन जाए तो एल्कीन तो बनेगी, लेकिन कैसा है आपके पास, ये माइनर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है ये, माइनर प्रोडक्ट है, ध्यान देना। नेक्स्ट
यानी कि कुल मिला के अब सेडजेप रूल को आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अंदर एक्वायर कर लीजिए। देखिए ब्यूट टू इन इसकी मैं बात करूं, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है। क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है। और ये क्या है आपके पास, लेस स्टेबल एल्कीन है। ऐसा क्यों हुआ कि मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है? देखिए इस एल्कीन की तरफ ध्यान दीजिए, इस एल्कीन के इधर की तरफ भी सब्स्टिट्यूट है, इधर की तरफ भी सब्स्टिट्यूट है। वो कैसी एल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूट। और ये कैसी एल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूट एल्कीन है। डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन होने के साथ साथ आप ये भी देखें कि इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा कार्बन और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, एल्कीन के अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही इंक्रीज करवाया जाएगा ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस। अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर। तो मेरे पास देखो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा और ये मेरे पास क्या हो गया 6 अल्फा। और इसमें मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या बनेंगे 2 अल्फा अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये क्या होगा मेरे पास है, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट गिव द मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन थी, ये रिएक्शन मैंने कंसीडर की है और बहुत अच्छे से आपको कंसीडर करवा दी है। इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स बन सकते थे वो सभी एग्जाम्पल्स मैंने। नेक्स्ट अभी अपन यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो ऐसी रिएक्शन की कर रहे हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका फर्स्ट एग्जांपल था आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और सेकंड जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। यानी कि इन रिएक्शन के अंदर क्या बाहर निकलेगा, -H2। आप जो नेम है इसी नेम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। मैंने पिछली बार ये कहा था कि डिहाइड्रेशन, यदि हाइड्रेशन होता तो +H2 और डिहाइड्रेशन है तो क्या होगा -H2। अब देखिए मेरे पास है डिहाइड्रोजिनेशन। सोचो यदि ये क्या होता, डिहाइड्रोजिनेशन होता तो मैं क्या, सॉरी ये क्या होता, क्या हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है +H2 इन द रिएक्टेंट। और ये क्या है, D का मतलब बाहर निकलना, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है -H2 फ्रॉम रिएक्टेंट। इसके लिए जो रेजेंट काम में लिए जाते हैं वो रेजेंट क्या है, कॉपर पाउडर काम में लिया जाता है एट 300 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देखो मेरे पास क्या है, CH3 है, CH2 है और ये OH है। ये क्या है मेरे पास, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। और मैं ये भी लिख रहा हूँ साथ साथ ही क्या है मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। सेकंड में बात करूँ इसके अंदर तो मेरे पास है CH3 और CH3 और ये OH। ये क्या है मेरे पास, प्रोपेन टूओल है या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। इसको लिख देता हूँ, मेरे पास क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, CH3 और ये CH3 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास इधर OH। ये क्या है आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है। और इन सब को क्या कर रहे हो आप, कॉपर पाउडर के साथ क्या कर रहे हो, कॉपर पाउडर के साथ। ये तो ले लिया मैंने कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर पाउडर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेल्सियस पर इनको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो देखो क्या बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो देखो 1 और ये 2, 1 नंबर के कार्बन से H बाहर चला गया और 2 नंबर के एटम जो कि ऑक्सीजन है उससे भी क्या बाहर चला जाएगा, H बाहर चला जाएगा। तो एक वैलेंसी का नुकसान किसको हो गया, कार्बन को, और इसको ऑक्सीजन को भी कितने वैलेंसी का नुकसान हो गया, एक। तो आपस में क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। क्यों, या इसकी भी एक वैलेंसी अब डिक्रीज हो चुकी है, इसकी भी एक वैलेंसी क्या हो चुकी है, डिक्रीज। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड। यहाँ से एक H क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है। तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, ये CH3 C है, इस C के साथ एक H तो लगा हुआ है और एक H बाहर चला गया है। तो यहाँ में लिख दिया क्या, H डबल बॉन्ड O। क्लियर।
यानी कि आपके पास क्या बनी है, ये एसिटल्डिहाइड बनी है। क्या बनी है, एसिटल्डिहाइड। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल से मेरे को पास क्या मिली है, एल्डिहाइड मिली है। एल्डिहाइड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन CHO फंक्शनल ग्रुप, जिनके अंदर क्या है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड की बात करें अपन, सेकंड रिएक्शन के अंदर आइए, साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, प्लस H2। इस रिएक्शन को देखिए आप, 1 नंबर और ये 2 नंबर। 1 नंबर से भी देखो, ये भी जो पिछली बार जो आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े वो क्या थे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ये भी क्या है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन है। क्लियर, तो ध्यान देना, 1 नंबर के कार्बन से H और 2 नंबर के एटम से भी H बाहर चला जाएगा। देखो इसके पास एक ही H था, ये क्या हो चुका है, बाहर चला जा चुका है, और ये भी क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो था और एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो आपके पास क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O। क्या बना आपके पास, ये एसीटोन बना है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये क्या है, कीटोन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द C डबल बॉन्ड O, और we say that both the valency of the C double bond O attach with the alkyl group, then it's the ketone। तब वो क्या होगा, कीटोन होगा। यदि C डबल बॉन्ड O के कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। क्लियर, तो ये बाहर चला गया, इसमें से क्या, H2। ध्यान देना, 1 डिग्री एल्कोहल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई तो आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड। ये नोटिस करके रखना सब बातें, बिकॉज जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन वापस रिपीट होगी। थर्ड के अंदर देखिए आप, थर्ड में देखिए 1 और 2 एलिमिनेशन हम करवाने गए तो क्या हुआ, 1 देखो 1-2 एलिमिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री ऐसा कहते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल इसका लॉजिक है, आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, 1 डिग्री एल्कोहल में भी कौन सी रिएक्शन करवाई, 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसमें भी 2 डिग्री एल्कोहल में भी क्या हुआ, 1-2 एलिमिनेशन हुआ। 3 डिग्री एल्कोहल की बात करूं मैं तो जब 1-2 एलिमिनेशन को मैं यहाँ चेक करता हूं तो 1 नंबर के कार्बन पे H नहीं है, लेकिन 2 नंबर पे क्या है, H है, ले तो अब पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ इस कार्बन के पास एक H था और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या था, एक H, तो आपने आसानी से क्या कर दिया, 1-2 एलिमिनेशन, और इसमें भी क्या कर दिया, 1-2 एलिमिनेशन। लेकिन जब मैं 3 डिग्री एल्कोहल को चेक करता हूं तो इस कार्बन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ H है ही नहीं तो बाहर क्या जाएगा, जबकि ऑक्सीजन के पास तो क्या था, H। अब मेरी बात सुनो, देखो इसमें से ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस कार्बन के पास H है ही नहीं तो -H2 वाली प्रोसेस तो इसके अंदर नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख रहा हूं कि CH2 और ये H। देखिए 1 नंबर कार्बन से अब क्या बाहर जाएगा, OH, और 2 नंबर के कार्बन से क्या बाहर जाएगा, H। पहले वाली सिचुएशन अप्लीकेबल क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल में अल्फा कार्बन पे H था और ऑक्सीजन से एक H जा रहा था। 2 डिग्री एल्कोहल में भी क्या था, अल्फा कार्बन पे H था, 2 डिग्री ऑक्सीजन के साथ भी क्या था, H। तो वहां तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही थी। लेकिन जब मैं 3 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 डिग्री एल्कोहल, देन द अल्फा कार्बन डज नॉट कंटेन द हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन पे क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो कम से कम ये एलिमिनेशन तो इसके अंदर नहीं होगा। अभी भी इसमें 1-2 एलिमिनेशन ही होगा, अब भी इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। चेक करना, देखो अब मेरे लिए 1 नंबर कार्बन ये है और 2 नंबर कार्बन ये है, यानी कि अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। अल्फा कार्बन आपको क्या दे रहा है, या 1 नंबर का कार्बन आपको क्या दे रहा है, OH, और 2 नंबर का कार्बन आपको क्या दे रहा है, H। इट मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल in presence of copper powder at 300 degree Celsius does not give the dehydrogenation reaction while it gives the dehydration reaction। इसको देना तो क्या चाहिए था, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन पे क्या नहीं है, H नहीं है, तो इसमें ये 1-2 एलिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन इसमें होगा तो अब भी क्या, 1-2 एलिमिनेशन ही, 1-2 एलिमिनेशन हुआ।
इसके अल्फा कार्बन से OH बाहर जा रहा है और बीटा कार्बन से या 2 नंबर के कार्बन से क्या बाहर जाएगा, H। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्लस H2। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ 3 degree alcohol does not give the dehydrogenation reaction with copper powder at 300 degree Celsius because alpha carbon does not contain the hydrogen। alpha carbon पे क्या नहीं है, हाइड्रोजन, but it gives the dehydration reaction instead of dehydrogenation। डिहाइड्रोजनेशन की जगह पे क्या देगा, ये आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा और आपके पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। ये जो सभी रिएक्शंस थी ये एल्कोहल की, सॉरी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एल्कोहल की कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये सभी एल्कोहल की क्या है, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। क्लियर। इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि आपके पास जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो क्या देगा आपको, एल्डिहाइड देगा। 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। मैं बात करूं किसकी, 2 डिग्री एल्कोहल की, तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा आपको, कीटोन देगा ऑन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बट 3 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन करवाने गए तो वो तो हुआ नहीं, बिकॉज अल्फा कार्बन पे क्या नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन होगा तो इसमें भी क्या, 1-2 एलिमिनेशन, और 1 नंबर के कार्बन से OH एंड 2 नंबर के कार्बन से क्या बाहर चला जाएगा, H बाहर चला जाएगा। तो 3 डिग्री एल्कोहल आपको क्या देगा, एल्कीन देगा। क्या देगा, एल्कीन देगा। तो ये है आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। आई थिंक रिएक्शन बिल्कुल क्लियर होगी आपके। अब इसमें जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है आपके पास कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो उस रिएक्शन को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट मेरे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है उसको डिस्कस करने अपन जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की बात करो, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की बात करूं मैं, तो आप सिर्फ एक रेजेंट ध्यान रख लीजिए इसके अंदर, वो क्या है, एसिडिक K2Cr2O7 विच इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है। अब कुछ शॉर्ट हिंट्स है वो याद कीजिए इसके अंदर। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगी, एल्डिहाइड मिलेगी, ठीक है, यानी कि CHO। और 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा आपको तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और जब आप 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, जो एल्डिहाइड होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इट इज़ द वीक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड इज मोर सेंसिटिव विद रेस्पेक्ट टू कीटोन। देखो कीटोन और एल्डिहाइड की अपन बात करें तो एल्डिहाइड ज़्यादा सेंसिटिव है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये यहाँ नहीं रहता, कहाँ चला जाता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चला जाता है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, COOH। यदि ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट के रूप में आप क्या काम में लोगे, एसिडिक K2Cr2O7 विच इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, इट ऑक्सीडाइज द 1 डिग्री एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज मोर सेंसिटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कंपेयर ऑफ कीटोन। इट मींस इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो सिर्फ क्या होगा, कीटोन और रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कीटोन इज स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सपोज यदि आपको 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ लाके रोकना है, एल्डिहाइड तक लाके रोकना है, तो आपके पास जो रेजेंट काम में लोगे वो कौन सा लोगे आप, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस रेजेंट का सिर्फ आपके क्या दे रखा है, सिलेबस के अंदर नाम दे रखा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, हाउ कैन यू ऑब्टेन द एल्डिहाइड फ्रॉम द एल्कोहल, राइट द नेम ऑफ द रेजेंट which give the aldehyde on oxidation of 1 degree alcohol, then you put the name of PCC। सिर्फ आपको क्या लिखना है, PCC का नेम लिखना है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
अब देखिए फटाफट अपन इनके क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। तब आपके पास है थर्ड वेराइटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। सपोज मेरे पास क्या है, देखो CH3CH2 और ये OH है, 1 डिग्री एल्कोहल है। मेरे पास है CH3CH3 और ये OH 2 डिग्री एल्कोहल है। ये मेरे पास है 1 डिग्री एल्कोहल और ये है 2 डिग्री एल्कोहल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 और ये CH2 और ये CH3। एक एग्जांपल और लेंगे अपन 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर, और ये है मेरे पास क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। इनका मैंने क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन करवाया है विद एसिडिक K2Cr2O7। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, एसिडिक K2Cr2O7। क्लियर। अब ध्यान देना आप यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनी हुई आपके पास, CH3CHO। ठीक है, क्या बना आपके पास, एल्डिहाइड बनी। क्या बनी, एल्डिहाइड। एंड वी नो दैट एल्डिहाइड इज वेरी सेंसिटिव, वीक फंक्शनल ग्रुप एंड फर्दर ऑक्सीडाइज। अब दोबारा से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3COOH। देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में अपन जानते हैं कि या तो हाइड्रोजन कम हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। यहाँ पे देखो 3 to 5 + 1 6 और 3 और 1 कितने, 4, यानी कि 6 में से क्या हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन लिबरेट हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन बाहर जा चुके हैं। तो वही 1 to एलिमिनेशन के थ्रू हुआ होगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से बाहर चला गया। अब एल्डिहाइड से कहाँ चले गए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो चुका है। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। और यदि रिएक्शन को मेरे को कहाँ रोकना होता, सिर्फ एल्डिहाइड तक रोकना होता, तो मैं किसको यूज करता, PCC रेजेंट को यूज करता, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट रेजेंट को यूज करता। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, H एलिमिनेट कर दो आप यहाँ से, तो आपके पास क्या बनेगा, ये कीटोन बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपके पास, कीटोन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन कैटेगरी, इट इज द एसीटोन। देखो 3 डिग्री एल्कोहल में मैंने एक अलग एग्जांपल लिया है। ये आपके पास क्या है, CH3, ये भी क्या है CH3, ये क्या है CH2CH3। देखो सबसे पहली बात तो ये है, 3 डिग्री एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करो तो उसके लिए छोटा सा हिंट ये है, सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। कि आप क्या चेक करो, एसीटोन बनने की पॉसिबिलिटी को चेक कीजिए, एसीटोन बनने की संभावनाओं को चेक कीजिए। या देखो एसीटोन बनने की संभावना यही तो होगी ना, इसको मैं यहाँ से कट करूँ तो ये H बाहर चला जाएगा और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। जिन कार्बन्स को आप, जिस बॉन्ड को आप डिस्कनेक्ट करो, या सीधी सी बात यह है कि आप लार्जर फंक्शनल ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप को क्या कर दो, यहाँ से डिपार्चर कर दो। यानी कि जो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उसमें जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है उसको क्या कर दो, आप वहाँ से रिमूव कर दो। दूसरी बात, जहाँ से जैसे मान लीजिए आपने इस बॉन्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, तो ये तो चला गया किसके अंदर, कीटोन के अंदर। देखिए ये तो चला गया किसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन में चला गया। क्लियर। अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, ये सीधा एसिड के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो क्या बना आपके पास, CH3CH2OH बना। ठीक है भाई, आपके पास ये एल्केन था, इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिला होगा, एल्कोहल। और ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही तो है, और किसके साथ है, K2Cr2O7 के साथ ही है। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन वार ये क्या बना लिया होगा, इसने CH3CHO बना लिया होगा। एंड यू नो दैट एल्डिहाइड इज मोर सेंसिटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन, इट गोज इनटू द एसिड। तो ये कहाँ चला जाएगा आपके पास, CH3COOH। आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। आप क्या लिखोगे, क्या करना है आपको, देखो एसीटोन बनने की प्रोबेबिलिटी को चेक करो आप। तो एसीटोन बनने की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ये रहा एसीटोन। क्यों, इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप, OH से H बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये एसीटोन बन जाएगा। ये बन गया आपके पास एसीटोन। नेक्स्ट मैं बात करूं कि बॉन्ड को आपने जहां से डिस्कनेक्ट किया है, इस कार्बन को सीधे कहां ले जाओ आप, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ले जाओ। क्यों ले जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से पहले क्या बना होगा, एल्कोहल। और ये क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विद एसिडिक K2Cr2O7। तो एसिडिक K2Cr2O7 एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन करता था, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एंड एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास ये क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इट मीन्स यहाँ पे CH3COOH ये ग्रुप बनेगा। क्लियर? आई थिंक स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर होगी। देखो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो आपको वो ऑक्सीडेशन क्या देगा? कीटोन देगा। 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें अपन तो सी द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन एंड रिमूव द लार्जर एल्काइल ग्रुप। और लार्जर एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है जो अटैच था उसको किसके अंदर लेके जाना है? COOH के अंदर लेके जाना है। क्लियर? अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल और कंसीडर करना चाहूँगा, ध्यान देना आप। एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 CH3 और ये CH3 और ये क्या है? OH। और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं आप किसके साथ? एसिडिक K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है? एल्काइल ग्रुप है। तीनों में से किसी को ही क्या करो आप बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसीटोन बन रहा है तो मेरे पास क्या बन गया? एक तो CH3 और ये C डबल बॉन्ड एसीटोन बन चुका। ये वाला जो कार्बन है ये पहले किस में गया होगा? CH3OH में गया होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा HC डबल बॉन्ड H के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा किसके अंदर? HC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट मेंबर यानी कि फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या होता है? एल्डिहाइड की ऑलमोस्ट रिएक्शन देता है। क्या कह रहा हूँ मैं? फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड की ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन देता है। तो अब इस फॉर्मिक एसिड देखो, पिछले वाला जो एसिड था वो क्या था आपके पास? CH3C डबल बॉन्ड OH था। क्या था? CH3C डबल बॉन्ड एसिटिक एसिड था। क्या एसिटिक एसिड के अंदर इस कार्बन के पास H है क्या? नहीं है। तो इस कार्बन में क्या है? H है। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करता है? ये फॉर्मल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है, फॉर्मल्डिहाइड की भी रिएक्शन देता है ये। क्लियर? तो बात क्या होगी आगे? अब वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये और क्या बनेगा आपके पास? CO2 प्लस H2O बनेगा। क्लियर? जो भी ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट से आ जाएंगे। अब इसको सुनो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है, या ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट लिया हुआ है और उनमें फॉर्मिक एसिड तक आप पहुंच गए हो, तो फॉर्मिक एसिड को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? CO2 में एंड H2O के अंदर। तो इस वाले केस के अंदर आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में देखो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको HCOOH ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये आइसोलेट नहीं किया जा सकता और वास्तव में आपको क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O मिलता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो गई आपके पास, मैंने 3 टाइप की रिएक्शंस तो थर्ड टाइप कैटेगरी थी उसमें एज ए एग्जांपल ऑफ 3 रिएक्शन मैंने कंसीडर किए हैं। एक तो आपके पास फर्स्ट था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड आपके पास है कौन सा? डिहाइड्रोजिनेशन, एंड थर्ड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल की एक ऐसी रिएक्शंस और दे रखी है जिसके अंदर एल्कोहल का क्या पार्टिसिपेट करता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए ROH, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड देन कंपेयर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। सपोज करो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? HCl के साथ। ये जो रिएक्शन है ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये इनऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर? इनऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये तो यहाँ किसका रोल प्ले करेगा? एसिड का। वाहिल एल्कोहल प्ले द रोल ऑफ बेस। ये एक H+ देगा, उस H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? आपका ऑक्सीजन कर लेगा। तो ये हो गया RH+, ये H और साइड में क्या पड़ा रहेगा आपके पास? Cl- और क्या बन जाएगा? साल्ट। ये 4 टाइप रिएक्शन सिर्फ इतनी है, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से हो रही है। क्लियर? एल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन थी, जो 4 कैटेगरी थी, वो सभी कंप्लीट है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।